Good morning. Today we are going to start the next chapter known as central tendency. Guys, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली कैलकुलेशन पार्ट के साथ डील करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर करना होगा इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए। फर्स्ट टर्म जो है दैट इज नॉन एज सीरीज। जो भी डेटा हमें मिलता है वो कौन सी फॉर्म में होता है? वो रॉ फॉर्म में होता है। मींस रॉ डेटा हमें प्रोवाइड किया जाता है। जो डेटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है। मींस उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसके अंदर जो ये डेटा है इसको क्या बोला जाता है? रॉ डेटा। रॉ डेटा को आप क्या करते हो? अरेंज करते हो। किसके अंदर? सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर अरेंज करके उसके बाद उसका क्या किया जाता है? एनालाइज पार्ट किया जाता है। मींस आप उसको क्या करते हो? एनालिसिस के ऊपर वर्क करते हो। अंडरस्टूड? सबसे पहले रॉ डेटा को आप अरेंज करते हो सीरीज में अरेंज क्यों किया गया है? फॉर फर्दर एनालिसिस। अंडरस्टूड? लेकिन गाइस अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो क्या है? सीरीज। सीरीज क्या होता है बेसिकली उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी आपके कैलकुलेशन पार्ट्स होगा वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। सीरीज क्या होता है? व्हेन a data is arranged or presented in some order and sequence is known as series। डेटा को आप क्या कर रहे हो? अरेंज कर रहे हो। जब डेटा को आप प्रेजेंट कर रहे हो किसी ऑर्डर के अंदर या किसी सीक्वेंस को फॉलो करके, जब आप एक डेटा को अरेंज करते हो उसको क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। मान लो आपने डेटा कलेक्ट किया जिसकी फिगर्स क्या आई? 40, 50, 10, 20। अब दिस इज नॉट एट ऑल सीरीज। क्यों ये सीरीज नहीं है? क्योंकि इसके अंदर डेटा को क्या नहीं किया गया? अरेंज नहीं किया गया बाय फॉलोइंग सम ऑर्डर और सीक्वेंस। अब मैं इसके साथ आपको बताता हूं कि सीरीज ये कैसे बनेगी। सबसे पहले आप ये देखो 40, 50, 10, 20। अगर मैं इसके सामने रोल नंबर लिख दूं, मान लो ये 40, 50, 10, 20 क्या है? मार्क्स है। और इसके आगे मैंने रोल नंबर लिख दिया। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। अब ये डेटा क्या बन गया है? एक सीरीज बन गया है। मींस मैंने 1 to 4 रोल नंबर के मार्क्स लिखे हैं। तो इट मींस ये क्या है? ये एक सीरीज है। अंडरस्टूड? सेकंड, आप इसको और कैसे चेंज कर सकते हो? इसको आप अरेंज कर दो 50, 40, 20, 10। डेटा को आपने किस फॉर्म में अरेंज कर दिया? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। तो इसमें इसका मतलब डेटा क्या हो गया है? अरेंज। जब डेटा अरेंज हो गया है किसी ऑर्डर को या सीक्वेंस को फॉलो करके, उसको क्या बोलते हैं? सीरीज। अब इसके आगे आप क्या लिख दो? सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4। अंडरस्टूड? सेम इज अ केस अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दोगे, even though it will considered as series। Understood? अब ये डेटा इस फॉर्म में आप कुछ भी नहीं इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते, लेकिन इससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। इट मींस आपने फर्दर एनालिसिस के लिए डेटा को क्या कर दिया है? अरेंज कर दिया है किसी सीक्वेंस या ऑर्डर को फॉलो करके। उसी डेटा को क्या बोला जाता है? उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? सीरीज। अंडरस्टूड? अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड टर्म। गाइस, टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, second one is known as frequency distribution। Here we need to remember the word frequency, here we need to remember the word individual। यहीं से क्लियर हो जाएगा आगे इनके टाइप्स। इंडिविजुअल मींस जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि मार्क्स, या फिर यहां पर जो मैंने एग्जांपल ली है कैलकुलेशन पार्ट के लिए, वो क्या लिया है? पॉकेट अलाउंसेस।
अंडरस्टूड। इसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है। दिस सीरीज इज नॉन एज इंडिविजुअल सीरीज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है एंड दैट वेरिएबल इज एक्स। आपने सिर्फ एक ही वेरिएबल इसके अंदर लिया है। ऐसी सीरीज को क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल सीरीज बोला जाता है। इसके अंदर आप दो अरेंजमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला सीरियल नंबर वाइज। अगर आप इसके आगे सीरियल नंबर लिख दो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने इसको सीरियल नंबर दे दिया, तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर भी करते हो फिर भी आप जो है इसको क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन पार्ट परफॉर्म करके अपना आंसर निकाल सकते हो। इसलिए मैंने पहले इसके अंदर सीरियल नंबर नहीं लिखा। अंडरस्टूड। अब आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी मींस go for this one, the number of times an item occurs या फिर repeats again and again। मान लो कितने बारी एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, उसको आप क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी। सी द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम occurs या फिर repeats again and again, this is known as frequency distribution। distribution means to divide, frequency means on the basis of repetition। understood। आप ये देखो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रोल नंबर हमारी क्लास में 1 to 10 है। 1 to 10 रोल नंबर्स हमारी क्लास में प्रेजेंट है। मींस हमारी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 10। अब इन 10 के अंदर हमने क्या किया? उनके मार्क्स को पता कर लिया कि रोल नंबर 1 के जो मार्क्स हैं वो है 9, रोल नंबर 2 के मार्क्स हैं वो है 9, रोल नंबर 3 के मार्क्स हैं वो है 4, रोल नंबर 5 के मार्क्स हैं जो है 11, रोल नंबर 6 के मार्क्स हैं जो है 15, रोल नंबर 7 के मार्क्स हैं 9, रोल नंबर 8 के मार्क्स हैं 9, रोल नंबर 10 के मार्क्स हैं 11। इट मींस ये हमारे पास रोल नंबर है, ये हमारे पास क्या है? मार्क्स। अब हम इसको क्या करेंगे? देखेंगे कि कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू कितने बारी रिपीट हुआ है। अंडरस्टूड। अगर मेरे को इसके रेपिटेशन देखनी हो 9 1 2 3 4, इट मींस 4 इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। इट मींस 9 मार्क्स जो हैं वो कितने बारी रिपीट हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड। मींस एक डिजिट कितने बारी रिपीट हुआ है उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। यही है द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर या रिपीट्स अगेन एंड अगेन। से गो फॉर 4 मार्क्स कितने बारी रिपीट हुए हैं? 1। 5 नेक्स्ट वन नंबर 11 कितने बारी रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स। 15 कितने बारी रिपीट हुआ है? 1 टाइम। इट मींस 9 कितने बारी रिपीट हुआ है? 4 टाइम्स। 4 कितने बारी रिपीट हुआ है? 1 टाइम। 11 कितने बारी रिपीट हुआ है? 2 टाइम। 15 कितने बारी रिपीट हुआ है? 1 टाइम। अंडरस्टूड। अब 1 2 3 5 6 7 8 10, इट मींस मिसिंग नंबर्स। मैंने लिखे नहीं थे। क्यों नहीं लिखे थे? अब देखना। 9 नंबर इज मिसिंग, नंबर 4 इज मिसिंग। इट मींस ये रोल नंबर के मार्क्स, अगर आप मान लो 9 रोल नंबर के मार्क्स कितने आ रहे हैं? मान लो 4 आ रहे हैं, तो यहां पर ये डिजिट जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 4 मतलब कितने बारी आ रहा है? 2 बारी आ रहा है। मान लो रोल नंबर 4 के कितने मार्क्स आ रहे हैं? 11। इट मींस 11 वाला यहां से डेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जितने बारी वो डिजिट जो है वो क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। मींस एक डिजिट कितने बारी आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया आपको कि व्हाट वी डिड? हमने क्या किया? हमने ये देखा कि 4 बार 9 आया, 2 बार 4 आया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे। गाइस एक्सप्लेनेशन, अब इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है कि क्लास के अंदर 4 बच्चे हैं जिनके कितने मार्क्स आए हैं? 9।
क्लास में 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स कितने आए हैं 4, क्लास में 3 बच्चे हैं जिनके मार्क्स कितने आए हैं 11, क्लास में 1 बच्चा है जिसके मार्क्स कितने आए हैं 15। इट मींस आपने अलग से 9999 की बजाय आपने सीधा डेटा क्या प्रेजेंट कर दिया कि क्लास में 4 बच्चे हैं जिसके कितने मार्क्स आए हैं 9। अंडरस्टूड? दिस इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या बोलते हो? डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज मींस एग्जैक्ट आइटम की क्या हो जा रही है? वैल्यू मेजर हो रही है। एन आइटम कैन बी एग्जैक्टली मेजर। जब आइटम एग्जैक्टली मेजर होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। कैसे पता चला? 9 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? मान लो 4 बच्चों के 9 मार्क्स आए हैं, तो हमें एग्जैक्टली मेजर हो गया कि क्लास के अंदर 4 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 9999 मार्क्स आए होंगे। अगर मैं बोलूं 15 मार्क्स 2 जनों के आए हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल रही है कि क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके कितने मार्क्स आए हैं 15। तो इट मींस ये जो वैल्यू, जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या बताती है? शो करती है किसके अंदर? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। लेकिन ऑपोजिट टू इट इज नॉन एज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर गाइस हम क्या करते हैं? रेंज लेते हैं। रेंज मींस क्लास इंटरवल लेते हैं। अब यहां से समझना, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मान लो मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं। रोल नंबर 1 के 11, रोल नंबर 2 के 11, रोल नंबर 3 के 5, रोल नंबर 4 के 13, रोल नंबर 5 के 6। ये मार्क्स आए हैं। अब मैं इसको 2 कैटेगरी में डाल देता हूं, 0 to 10, 10 to 20। मींस मैंने लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों क्या कर दिया? डिफाइन कर दिए हैं। अब मेरे को बताओ 0 से 10 के अंदर कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं? इट मींस 1 2। 10 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं? बीच में 3। अब मेरे को ये पता है कि मेरी क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स लेस देन 10 है। दिख रहा है? रोल नंबर 5 होंगे, रोल नंबर 3। और मेरी क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं। वो कौन कौन से हैं? रोल नंबर 4, रोल नंबर 2, रोल नंबर 1। लेकिन इसके अंदर तो एग्जैक्टली पता चल रहा था आपको कि 10, मान लो 10 कितने बच्चों के आए हैं? 5। आपको यहां से ये नहीं पता चलेगा कि 0 से 10 के बीच में जो 2 बच्चे हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहां से आपको पता चल जाएगा 0 से 10 तक 2 बच्चे आ रहे हैं। हो सकता है मार्क्स 9 हो सकता है मार्क्स 8 हो सकता है मार्क्स 1 हो सकता है मार्क्स 2 से 7 हो। लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कितने आ रहे हैं, लेकिन आपको एक रफ फिगर पता चल गई कि यस 2 बच्चे तो हैं जिनके 0 to 10 के बीच में मार्क्स हैं, लेकिन उन 2 बच्चों के कितने कितने मार्क्स हैं ये आपको नहीं पता चलता किस सीरीज के अंदर? कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। लेकिन डिस्क्रीट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके कितने मार्क्स हैं 10। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अंडरस्टूड? यहां पर एन आइटम कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर। यहां पर आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो 5 बच्चों के 10 नंबर आ रहे हैं। यहां पर आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते कि 2 बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। बस इतना पता चलेगा 0 से 10 के बीच में 2 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स कितने हैं ये आपको पता नहीं चलता। किसके अंदर? कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। अंडरस्टूड? अब हम चल रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर, जो हमारा चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी। गाइस, सेंट्रल मींस अगर यहां पर मैं मान लूं एक बंदा यहां खड़ा है, 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 तो ये वाला बंदा कहां खड़ा है? ये वाला बंदा सेंटर के अंदर खड़ा है। अंडरस्टूड? सेंट्रल टेंडेंसी मींस ऐसी वैल्यू जो किसको क्या कर रही है?
ऐसी वैल्यू जो किसके अंदर, मींस पूरी सीरीज को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, जहां डिफाइन कर रही है, ऐसी वैल्यू को क्या बोला जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी। अंडरस्टूड? एन आइटम या फिर न्यूमेरिक वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स कंप्लीट सीरीज, एक ऐसी वैल्यू जो पूरी सीरीज को डिफाइन करे, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। अंडरस्टूड? अब हम इसके अंदर जब कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब मेरे को ये बताओ गाइस, अगर हम मान लें 50 50 50 50 टोटल इज 200 डिवाइडेड बाय 4 50, इट मींस 50 एक ऐसी वैल्यू है जो पूरी सीरीज को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस इज नॉन एज सेंट्रल टेंडेंसी, एक ऐसी वैल्यू जो पूरी सीरीज को डिफाइन करती है। अंडरस्टूड? सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, हम मीन के ऊपर वर्क करेंगे, मोड, मीडियन हम क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स को में कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी स्पेसिफिक टू मीन। अंडरस्टूड? अब हम कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर जा रहे हैं। गाइस, जब भी आप मीन कैलकुलेट करते हो, मीन का सिंपल मतलब क्या है, एवरेज। जब मीन आ जाए कैलकुलेट करना, मीन का मतलब क्या है, एवरेज। आप क्या कर रहे हो, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो। अंडरस्टूड? एवरेज कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज नॉन एज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज नॉन एज शॉर्टकट मेथड, थर्ड वन इज नॉन एज स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड के बेसिस पे हम मीन को या एवरेज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज नॉन एज डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड इज नॉन एज शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड मेथड इज नॉन एज स्टेप डेविएशन मेथड। पहले हम इन तीनों के फॉर्मूलास लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। मीन जो है वो किससे आप रिप्रेजेंट करते हो, एक्स बार से। मीन किससे रिप्रेजेंट होगा, एक्स बार से मीन को आप रिप्रेजेंट करते हो। अंडरस्टूड? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स बाय एन। एक्स, समीशन ऑफ एक्स मींस इसका टोटल, जो मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, 340। 340 मींस इन सभी का टोटल क्या है, 340। तो 340 क्या है, समीशन ऑफ एक्स, इट मींस total of x. n means number of items, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 means कितनी items है, 10. total of x is known as summation of x. x bar represents mean. तो आपको पता चल गया मीन इसके अंदर कैसे कैलकुलेट करोगे। सिंपली आप क्या करोगे, x को टोटल कर लोगे। x का टोटल कितना आ गया, 340। 340 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 10। तो आपका जो मीन आ गया वो कितना आ गया, 34। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। अंडरस्टूड? अब सेकंड मेथड इज नॉन एज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अंदर आप क्या करते हो, एक्स बार मतलब मीन, ए प्लस समीशन डी बाय एन। एक बार फॉर्मूला लिख लो क्योंकि ये मैं सारी कैलकुलेशन आपको दोबारा करके बताऊंगा। ए प्लस समीशन डी बाय एन। ए हियर मींस assumed mean. This part and this part I am going to explain through what to say calculation. Next one is step deviation. Summation x bar is equal to
a plus summation of d dash by n multiply by I is equal to common factor. I is equal to common factor. Understood? अब हम चलते हैं तीनों मेथड्स को न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है। आपने फॉर्मूलास लिख लिए हैं। अब हम करते हैं फर्स्ट मेथड नॉन एज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर जो फॉर्मूला है x bar is equal to summation of x by n. Summation of x means total of x. 340 divided by number of items. Number of items are 10. Mean जो आ गया वो कितना आ गया 34. एग्जाम्पल लेके देखना 10 10 10. It means total is 30. Total is 30. It means summation of x is equal to 30. 30 divided by x bar is equal to summation of x divided by n. n कितना है 1 2 3. So this is your mean. Understood? आपने क्या किया, तीनों आइटम्स को आपने ऐड किया। ऐड करना इस समीशन ऑफ x, उसको डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ आइटम से। 1 2 3, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 3। 3 को आप 30 से डिवाइड कर रहे हो, द राइट आंसर इज 10। तो 10 आपकी क्या आ गई, एवरेज आ गई। इट मींस एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, वो क्या है 10। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू कवर सेकंड मेथड नॉन एज shortcut method. Shortcut method guys, a plus summation d by n. अब देखो, और मीन किससे रिप्रेजेंट होता है x बार से। ये वाला फॉर्मूला पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू से हम इसको सॉल्व करेंगे। x लिख लो सबसे पहले 15 20 30 22 25 18 40 50 55 65। आपने इसको सीरियल नंबर पर लिखना है तो आप यहां पर सीरियल नंबर लिख सकते हो। अगर आप इसको इग्नोर भी करना चाहते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द केस। अब आपने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपने एक वैल्यू अज्यूम करनी है, दैट इज नॉन एज अज्यूम्ड मीन। आपने 40 को अज्यूम कर लिया, किसी मर्जी वैल्यू को आप इसको वट्टू से अज्यूम कर सकते हो। हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये हमारा अज्यूम्ड मीन है। नेक्स्ट वन स्टेप, दिस इज स्टेप 1 जो ऑलरेडी गिवन है। उसके लिए स्टेप 1 में हमने क्या फाइंड आउट किया, अज्यूम्ड मीन। स्टेप 2 के अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी। वो कैसे निकलेगा, x माइनस ए। पहला जिनका मैथ्स वीक है वो सिंपल चीज क्या रखना, इसको डायरेक्टली लिख लेना। 15 20 30 22 25 18 40 50 55 65। इट मींस आपने सेम की सेम सीरीज वैसे की वैसे आपने उतार दी है। अंडरस्टूड? अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, माइनस। आपने इसको माइनस का साइन, अब माइनस में से आपने क्या करना है, अज्यूम। अज्यूम क्या है 40। ए आपने कितना माना है 40, सभी 40 को आप यहां पर क्या कर दो, लिख दो। अंडरस्टूड? अब आप इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करोगे जब आप इसको, तो आप 40 माइनस 15, इट मींस 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 1 2, तो राइट आंसर इज माइनस 25। माइनस क्यों है, क्योंकि माइनस वाला यहां पर बड़ा है, प्लस वाला यहां पर क्या है, छोटा है। अंडरस्टूड? तो दिस इज द केस। इसी तरह से आप 40 माइनस 20, इट मींस बड़ा कौन से वाला है
40 बड़ा या 20? 40 बड़ा है तो ऑब्वियस है साइन माइनस का आएगा। 40 माइनस 20 इट मींस 20। 40 बड़ा है या 30? आपको पता है 40 इट मींस माइनस 10। 40 बड़ा है या 22? 40 इट मींस माइनस। आप इस कैलकुलेशन को कर लो इन ऑर्डर टू सेव टाइम। लेट मी गो विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। मैं यहां से इसको कैलकुलेट कर देता हूं ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए। नाउ कम टू दिस पॉइंट, 50 या 40, which one is the greater? Yes, 50। 50 है इट मींस साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि 50 के आगे किसका, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का। 50 माइनस 40, आप प्लस का साइन इग्नोर भी कर सकते हो। 50 माइनस 40 10। नेक्स्ट वन 15, नेक्स्ट वन 25। गाइस इस केस के अंदर आप क्या करोगे? माइनस वाले अलग कैलकुलेट करोगे, प्लस वाले अलग कैलकुलेट करोगे। अंडरस्टूड? माइनस वाले अलग कैलकुलेट, प्लस वाले अलग, जीरो को तो आप इग्नोर कर सकते हो। अब इसका टोटल जब आप करोगे साइन माइनस का रहेगा, इन सभी को प्लस करोगे तो माइनस 110, इनको प्लस करोगे तो आंसर इज प्लस 50। अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? जो क्या होगा? बड़ा होगा। यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर क्या है? माइनस है। तो आप इन दोनों में से साइन देखो, सबसे पहले किसका आएगा? प्लस वाले का आएगा या माइनस वाले का आएगा? पहले हमने क्या देखना है? बड़ा कौन सा इन दोनों में? इनमें बड़ा क्या है? इनमें माइनस वाला बड़ा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि साइन किसका बड़ा है? माइनस वाले का। 110 और सेकंड फॉर्मूला प्लस माइनस माइनस। अंडरस्टूड? 110 में से अगर हम 50 माइनस करें तो राइट आंसर इज माइनस 60। समझ आ गया? फर्स्ट थिंग क्या की हमने? प्लस माइनस। प्लस माइनस मींस जो आंसर आ गया प्लस माइनस, माइनस होता है इसलिए 60, लेकिन साइन किसका आएगा? प्लस का या माइनस का? वो उसके लिए हम क्या देखते हैं? बड़ा कौन सा है? माइनस वाला बड़ा है, तो इसके लिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? माइनस 60। अंडरस्टूड? अब हम इस फॉर्मूला के अंदर इसको क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। आप ये देखो गाइस, ए कितना आ रहा है आपका? ए हमने कितना माना था? 40 प्लस समीशन डी, लेकिन यहां पर क्या है? माइनस, तो ये प्लस वाला चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर। प्लस वाला किसमें चेंज हो गया? माइनस के अंदर। तो यहां समीशन ऑफ डी जो आ गया 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है यहां पर? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इसको क्या ले लो? 10। अब इसका आप क्या ले लो? एलसीएम। दिस इज 400 एलसीएम। 400 minus 60 divided by 10, it means 340 divided by 10. The right answer is 34। आप इसको दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हो। 340 को आप 10 से डिवाइड कर दो, the right answer is 34। Same is the case here, 34। आंसर किसी भी मेथड से आप अप्लाई कर लो।